गुड आफ्टरनून ऑल। अब हम इस वीडियो में अमिताभ घोष और मंजू कपूर को करेंगे, ठीक है। अमिताभ घोष को याद करने के लिए आपको थोड़ी पंजाब वाली जैसे बाढ़ वाली स्टोरी वो याद करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको पता ही हो पंजाब में बाढ़ आई हुई, उससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, तो आपके दिमाग में उससे रिलेटेड करके स्टोरी बनाएंगे, ठीक है। अमित को कैसे, अमिताभ में से क्या निकाल लेंगे, अमिट, जैसे कोई चीज जो मिटती नहीं है, ठीक है, अमिट। तो इनके दिमाग से, लोगों के दिमाग से एक चीज नहीं मिट रही है, वो क्या है, इसकी जो बाढ़ आई इसकी याद नहीं मिट रही है लोगों के अंदर से, ठीक है। तो अमिट वो बातें, लोगों के इस बाढ़ की यादें जो लोगों के दिमाग में क्या है, अमिट है, मिट नहीं रही है लोगों के लगातार दिमाग में, ये बाढ़ चल रही है, ठीक है। इनको क्या मिला था, एक अवार्ड मिला था 57th ज्ञानपीठ अवार्ड। इसको ज्ञानपीठ नहीं पढ़ लेना अगर पेपर में है तो, ज्ञानपीठ है, ज्ञानपीठ नहीं सुना था तो इनको ज्ञानपीठ 57वां 57th मिला था, कब, 2018 में ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। साउथ इंडिया या एशिया के लोगों को पहचानने का प्रयास किया, साउथ इंडिया या एशिया के लोगों की पहचान जानने का प्रयास किया। साउथ इंडिया या साउथ एशिया के जो लोग थे, इनकी आइडेंटिटी जानने के लिए इन्होंने क्या है, प्रयास किया, और अपनी राइटिंग में भी ये चीजें दिखने लगी। नॉवेल्स लिखे थे इन्होंने, किस नाम से, कैसे बताया, अमिट, कुछ चीजें मिटती नहीं है, सर्कल, ये एक जो कूद चक्कर चल गया, ठीक, रीजन मतलब कारण, इस बाढ़ के कारण जो एक चक्कर चला है, चक्कर, इसको कूद चक्कर से याद रखेंगे, ठीक है। ये बाढ़ का कूद चक्कर, इससे क्या है, शेडो लाइन्स, ग्लास पैलेस, ग्लास मतलब शीशे के स्थान जो है, लोगों के घर बनाए हुए शीशे के बड़े बड़े पैलेस, वो भी टूट गए। हंगरी टाइड, टाइड मतलब क्या होती है, जवार या बाढ़। तो इस बाढ़ से जो पंजाब में बाढ़ आई उसकी वजह से क्या है, लोगों के शीशे के घर टूट गए। द सर्कल ऑफ रीजन, और इस कारण से ये कूद चक्कर चल पड़ा है, जिससे क्या है, शेडो लाइन्स, लोगों के चेहरों पे भी, माथे पे भी झुर्रियां है, माथे पे भी लाइन है, और उसके अलावा जो और भी बॉर्डर्स की लाइनें हैं गांव के अंदर जो है, वो सारी मिट गई है। द फ्लड ऑफ फायर, और इस तरीके से एक तरीके से बाढ़ है किसकी, टाइड हो गया जवार, फ्लड मतलब बाढ़ हो गया, एक तरीके से आग की बाढ़ आ गई है, ठीक है। फ्लड ऑफ फायर से याद, देखिए आपदा, ये टाइड भी आपदा है और फ्लड भी क्या है, आपदा है। इसके बाद जंगलनामा, जंगलनामा नाम से 2021 में इन्होंने लिखा था, लेटेस्ट नॉवल है इनका जंगलनामा। देखिए फ्लड ऑफ फायर, फायर की मतलब जंगल में आग लगती है, तो वो कहाँ पे लगती है, जंगल में लगती है, जैसे कि कई बार जंगलों में आग लग जाती है ऑटोमेटिकली, जंगलों में जैसे गर्मियों का मौसम होता है, तो फ्लड ऑफ फायर जंगलनामा। आपदा से याद रखना है, अमिट, आपदा की यादें कभी भी हमारी याद से मिटती नहीं है। ट्राइलॉजी, ट्राइलॉजी मतलब 3 वर्क्स का एक समूह। कौन कौन से ट्राइलॉजी, सी ऑफ पॉपीज, वैसे पॉपी बोलते हैं अफीम, या जिसको पोस्ट बोलते हैं ना, पोस्ट के पौधे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पॉपीज, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखें, सी मतलब समुद्र, रिवर नदियां हो गई, और फ्लड मतलब बाढ़ होगी। ट्राइलॉजी को कैसे याद रखेंगे, नदियों से पानी चला पंजाब के अंदर, और इससे क्या आ गई, बाढ़ आ गई, और ये बाढ़ के बाद ये पानी कहाँ पे जाके मिल रहा है, अरब सागर में मिल रहा है। तो इसको याद करने के लिए कि ये बाढ़ आई है नदियों में, और नदियों के बाढ़ का पानी कहाँ पे जाके मिल रहा है, बाढ़ के होकर समुद्र में। 3 से ट्राइलॉजी बन जाएगी, नदियां, नदियों से बाढ़, बाढ़ से समुद्र में पानी मिल रहा है। उसके बाद नॉन फिक्शन वर्क भी इनका प्रोज में, एन इन एन एंटीक लैंड काउंटडाउन, और ये क्या है, एंटीक मतलब एक प्राचीन लैंड है, एंटीक का मतलब क्या होता है, एक पुराना या विशिष्ट। एंटीक लैंड जो पंजाब की एंटीक लैंड है, उस पर काउंटडाउन मतलब बुरा समय की गिनती, उल्टी गिनती को बोलते हैं काउंटडाउन, या फिर गिनती को बोलते हैं। तो एक बुरा क्या है, काउंटडाउन शुरू हो गया, द लिविंग माउंटेन 2022, और एक इसमें माउंटेन और याद रखना है, नदियां कहाँ से निकलती है, माउंटेन मतलब पर्वतों से, पहाड़ों से, तो इसको इस तरीके से याद रख लेंगे, ठीक है। इसके बाद द शेडो लाइन आपको बता ही दिया, एक इस पे बेस्ड, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस मतलब जो हमारी चीज दिमाग में चलती है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस मतलब, कॉन्शियस मतलब सबकॉन्शियस पढ़ते हैं इस तरीके से, कॉन्शियस मतलब हमारे दिमाग में कुछ, हम बैठे हैं यहाँ पे लेकिन उसके टाइम किसी दूसरी चीज को सोचते रहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो इसमें क्या है, कलकत्ता और ढाका के रिलेशन को बताया। शेडो लाइन क्या होता है, पतली लाइन ना, रेखा। तो जैसे भारत का विभाजन हुआ, तो जब बांग्लादेश बना उस टाइम क्या है, कलकत्ता और ढाका के बीच में लाइन है, तो उस तरीके से याद रखिए, पतली सी लाइन है कलकत्ता और ढाका के रिश्ते को बताया इसमें। नोवेल हैज नो चैप्टर्स एंड सीन्स, इस ये जो नोवेल है, नोवेल्स में देखते हैं ना, मैकबेथ पढ़ते हैं, तो मैकबेथ में अलग अलग एक्ट है, सीन है, और क्या है, चैप्टर है, लेकिन इसमें ना ही कोई चैप्टर है और ना ही कोई सीन्स है। ओनली 2 पार्ट्स, इसके केवल क्या है, 2 भाग है, एक तो कमिंग होम नाम से और एक गोइंग अवे नाम से। इला फेमस कैरेक्टर, इसका कैरेक्टर याद रख लीजिए, इला, ILA, इला नाम से इसका एक कैरेक्टर फेमस, ठीक है। घोष राइट हिस्टोरिकल फिक्शन, इन्होंने हिस्टोरिकल फिक्शन लिखा था, इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, हिस्टोरिकल
आपको बताया था कुछ चीजें याद से नहीं मिटती हैं, अमिट, और हिस्ट्री भी हमारे दिमाग से नहीं मिटती है, और हिस्टोरिकल फिक्शन के आधार पर देखिए शेडो लाइन मतलब कलकत्ता और ढाका के जिक्र है, तो इस तरीके से याद रख लीजिए विभाजन का टाइम तो हिस्टोरिकल फिक्शन है लिखा था। अब चलते हैं मंजू कपूर पर। मंजू कपूर ये अपने सीरियल से जुड़ी हुई है, ये मोहब्बतें सीरियल नहीं देखा क्या, यानी कि इन कस्टडी पे बेस्ड है, ठीक है, कस्टडी, कस्टडी एक इन कस्टडी था वो अलग है, ये क्या है, कस्टडी है, ये है मोहब्बतें, इस पे सीरियल बना था 2011 में, और उसके बाद मलयालम टीवी सीरियल भी बना इस पे प्राणायाम नाम से। ए मैरिड वुमेन, द इमिग्रेंट, शेपिंग द वर्ल्ड और ब्रदर्स, कैसे याद रखेंगे, मंजू कपूर है, इनको सीरियल से याद रखिए कि कुछ कोई लड़की है उसकी, तो लड़की है वो क्या है, कस्टडी एक तरीके से, उसकी क्या होगी, मैरिड मतलब शादी हो गई, और वो इमिग्रेंट मतलब क्या है, जो नया ससुराल है उसमें एक तरीके से इमिग्रेंट है, आप्रवासी, जो आके बसता है ना नया जाके, अब जैसे कोई भारत से बांग्लादेश में जाके बस जाए तो उसको बोलते हैं आप्रवासी, ठीक है, प्रवासी। शेपिंग द वर्ल्ड, और वो मैरिड करके शादी करके कहीं दूसरी जगह चली गई है, और वहां पे क्या है कि इमिग्रेंट बन के रह गई है, और वहां पे क्या कर रही है, वो अपने परिवार का एक नया संसार बना रही है, शेपिंग द वर्ल्ड मतलब संसार बना रही है, ब्रदर्स, और उसको क्या है, भाइयों की भी याद आती है, कस्टडी हो गया, ठीक है, कस्टडी, ये मोहब्बतें याद रही जगह मंजू कपूर का। कपूर जैसे कि फिल्मों में भी हम देखते हैं, कपूर एंड सन्स नाम से मूवी है, और कपूर बहुत ज्यादा फिल्मों में भी है, जैसे अनिल कपूर वगैरह, तो इस तरीके से याद रख जाए, इनके वर्क पे बहुत ज्यादा फिल्म बनी है, ये मोहब्बतें, ठीक है। नेक्स्ट, मेजर वर्क्स इनके कौन से, तो डिफिकल्ट डॉटर्स नाम से 1998 में। तीनों करेक्टर अच्छे से याद करना, क्योंकि करेक्टर पूछने के बहुत ज्यादा चांस है। क्या क्या नाम है, एक का वीरमती है, शकुंतला है, और सुवर्णा है, ठीक है, कैसे याद रखेंगे, VSS, ठीक है, वीरमती, शकुंतला और सुवर्णा, तीन करेक्टर डिफिकल्ट डॉटर्स। उसके बाद कस्टडी आपको याद ही है, एक रमन बल्ला होता है, उसकी वाइफ का क्या नाम है, रमन बल्ला, शगुन और अशोक और इसी था, ठीक है, शगुन उसकी पत्नी होती है, वो देखते हैं नाटक, एक छोटी सी बच्ची होती है, उसकी जो मम्मी है उसकी शादी रमन बल्ला के साथ होती है, तो वो कहानी है, ठीक। थैंक यू ऑल। इंडियन राइटर में आज हमने अमिताभ घोष और मंजू कपूर को कंप्लीट कर लिया।